ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको जेल भेजा जाएगा, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार किया जाएगा। रिलेटेड मामला है और जिस तरीके से प्रशासन ने एक पीड़ित परिवार के ऊपर लगातार लाठियां बरसाई, वो अपनी मांग रख रहे थे, अपनी मांग रहे थे, लेकिन उनके ऊपर लगातार लाठियां बरसाई। तो इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना सबसे बड़ा गुनाह है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको जेल भेजा जाएगा, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार किया जाएगा। लेकिन इसी सरकार में ब्राह्मण मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, मैं उन्हीं पर आ रहा हूँ। हाँ। आप देखिए, जिस तरीके से नेताओं को ब्राह्मण समाज आगे बढ़ाता है, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए या फिर ब्राह्मण समाज के अन्य नेताओं की बात की जाए, लेकिन वही ब्राह्मण नेता जब बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं तो समाज के ठेकेदार बनकर वो कुर्सियों तक पहुंचते हैं। ये बात वो भूल जाते हैं, ये वो भूल जाते हैं कि ये वही जनता है जो उनको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। लेकिन आप समझिए कि आज दुख के साथ कौशाम्बी में खड़ा होकर मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि ब्राह्मण होना सबसे बड़ा गुनाह है। आपने एक ऑडियो सुना होगा जिसमें कहा गया कि कट्टा ले आओ, पंडित जी को बुक करना है। तो पंडित जी हैं तभी अपराधी हैं। अगर आपके नाम के आगे ब्राह्मण लगा हुआ है, शर्मा अगर लगा हुआ है आपके नाम के आगे, आप तिवारी हैं, आप मिश्रा हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। चाहे फिर वो पुलिस प्रशासन आपको ना अपराधी ना होते हुए अपराधी बना देगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार में जो ब्राह्मणों का अत्याचार है 2027 में, इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से सवर्ण आर्मी पर लाठियां भाजी गई, सवर्ण समाज के सिपाहियों पर लाठी भाजी गई, ये सवर्ण समाज पर हमला है। और ये हमला करके ये बताने और जताने की कोशिश की गई है कि सवर्ण समाज उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी आवाज नहीं उठा सकता। क्या करने वाले हैं भैया? आपकी जो आपका संगठन है इस पर किस तरीके से नजर रखा? संगठन अभी हम लोग आईजी साहब से बात हुई है, मिश्रा जी से, हो सकता है मंडे को समय देंगे, दोपहर को हम लोग मुलाकात करेंगे। यदि तब भी नहीं 24 घंटे हो रहा है, पीड़ित परिवार के साथ हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में घेराव करेंगे। हाँ, तो ये भैया कौशाम्बी की जो घटना थी, यहाँ पे तमाम संगठन आए थे जिनसे हम बात कर रहे थे। पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।